धम्म के साथ धम्म का जो रस पीता है, धम्म को बार बार श्रवण करता है, वह शांति से रहता है। धम्म पिति सुखम सेति विपस्सनेन चेतसा, उनका चित्त जो है प्रसन्न चित्त रहता है। वही सच्चा भगवंत का श्रावक है। तो इस धम्म को समझने के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, हम अभ्यास करते हैं। बुद्धों की जो अलग अलग सुत्त है, उन सुत्तों का पठन करते हैं, गाथाओं का पठन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ही धम्म नहीं है। हम क्या पठन कर रहे हैं? उन शब्दों के अर्थ को जानना, उन शब्द के अर्थ को जीवन में उतारना, यह महत्वपूर्ण ऐसी बात है। बुद्ध जब अपने संबोधि की ऊंची अवस्था से सहजता से धम्म को एक अनुभव के तौर पर लोगों को बताते, जिसे हम धम्म कहते हैं, जो संबोधि का अनुभव है, वह धम्म के रूप में वह लोगों को बताते हैं। तो यह जो धम्म को सुन के कई सारे सोतापन्न फल प्राप्ति करते हैं, कई अनागामी होते हैं, अरहंत होते हैं। सुनते सुनते ही अनंत हो जाना। लेकिन आज भी उनके शब्द हम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं। तो जितना प्रभाव भगवान बुद्ध के उस शब्दों का हम पर होना चाहिए, नहीं होता। तो बुद्ध जब कहते थे तो उनके शब्दों में संबोधि की जो प्रेरणा है, चेतना है, प्रभाव जो है, उनके जीवन का जो अनुभव है, वह कहते थे। और लोग सहजता से उनके बदलाव से प्रभावित होते थे। और हम भी इस धम्म को समझने के लिए जो स्तर है, उस स्तर को समझना होता है। तो हम जब शब्द को बार बार पढ़ते हैं तो बौद्धिक स्तर पर उसे समझने की कोशिश करते हैं, दर्शन के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं। उस दर्शन के साथ साथ हमारे भावनाओं का उसमें तब्दील होना जरूरी है। भावनिक अंग को विकसित करना होता है, और इसलिए हमें साधना मदद करती है। ध्यान के द्वारा हम चित्त को स्थिर और शांत बनाते हैं। और जैसा जल स्थिर और शांत हो, उसमें हमारी प्रतिमा हम देख सकते हैं। और हम भी हमारे मन के भीतर देखने के लिए मन को स्थिर और शांत करना होता है। उस मन के भीतर जो भी विचारों की लहरें उठ रही है, विचारों के जो बादल है मंडरा रहे हैं, उनको स्थिर करना होता है। हमारे जो बिखरे हुए अलग अलग स्व है, उन स्व को जब तक हम इकट्ठा नहीं करते, उन्हें शांत नहीं करते, तो हम ना किसी शब्दों पे चिंतन कर सकते हैं, ना हमारे जीवन को बदल सकते। तो हम जो है हमारे अलग अलग बिखरे हुए स्व के कारण, तो ध्यान में हम हमारी बिखरी हुई शक्ति जो विचारों में अलग अलग व्यस्तताओं में बटी हुई है, उनको इकट्ठा करते हैं। हमारे
इस काया से लगे हुए जो नाम और रूप है, जिनसे जो इंद्रिय हमारे शरीर से लगे हैं, उन इंद्रिय द्वारों से बाह्य जगत के संपर्क के द्वारा, स्पर्श के द्वारा अलग अलग वेदनाएं निर्माण होती है। और उन वेदनाओं को समझने के लिए, उनके स्वभाव को समझने के लिए ध्यान और चिंतन जरूरी है। वेदना वेदनाओं को हम जब प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन वेदनाओं के स्वभाव, वैशिष्ट गुण, विशिष्टता को हम नहीं समझ पाते, और उन प्रतिक्रियाओं के कारण हम तृष्णा में बह जाते हैं, उपादान में बह जाते हैं, और फिर से भवचक्र में घूमने लगते हैं। ये जो मूल क्लेश है, जिसे हम लोभ, अज्ञान, द्वेष कहते हैं, उन्हीं से ही अलग अलग न्यूरन निर्माण होते हैं, अलग अलग उपक्लेश निर्माण होते हैं। और यह जो साधना में हम न्यूरनों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उन न्यूरनों को पहचानते हैं। जब तक हम शांत स्थिर नहीं होते, उन न्यूरनों को देख नहीं पाते। अगर हम उन्हें देख पाए, उन्हें पहचान पाए, तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। उन न्यूरॉनों पे हम कार्य करते तभी, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। यह जो क्लेश है, यह जो द्वेष, ये जो न्यूरन है, हमारे अकुशल कर्म के कारण ही हमने ही निर्माण किए हैं। हमारे मन से ही वह निर्माण हुए हैं। मन ही है जिनसे कुशल और अकुशल स्वभाव धर्म निर्माण होते हैं। और इसी कारण मन को समझना, मन को, मन के गुण विशेषताओं को समझना, इसलिए हमें यह ध्यान जो है मदद करता है। ध्यान में हम कई सारे प्रयास जो है न्यूरॉनों को दूर करने में लगाते हैं, तो बार बार वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और उनपे हमें बार बार कार्य करना होता है। जैसे कि 5 प्रकार से उन्हें देखने का सराव। जब आकाश में बादल आते हैं और निकल जाते हैं, वह बदल रहे हैं, शून्यता के आकाश में वह निर्माण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनके आकार बदल रहे हैं, वह अनित्य है। हम हमारे इस मन के भीतर, हमारे इस मन में निर्माण होने वाले जो अलग अलग संस्कार है, उन संस्कारों को, उनके कारण निर्माण हुए जो अकुशल विचार है, जिनसे दुख निर्माण होता है, उन दुखों को पहचानना, उन दुखों को समझना। तो जो बाधाएं जो है, उन बाधाओं की बादल के समान उसे समझना, और वह आने वाले हैं और जाने वाले हैं। चाहे काम छंद हो, व्यापाद हो, दुच्च कुकुच्च, इसका मतलब चिंताएं, आलस्य, द्वेष, अलग अलग जो शंकाएं है, तो 5 प्रकार के जो न्यूरन है, ध्यान में, ध्यान के बाद या ध्यान के पहले निर्माण होते हैं। उसके साथ साथ हम जो जीवन जीते हैं, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, अगर वह सम्यक आजीविका के आधार पर है, तो ध्यान जो है
विचारों की श्रृंखला जो है वह धीरे धीरे थम जाती है और हम साधना जो है स्थिरता के साथ, शांति के साथ करते हैं। तो इन न्यूरॉनों को बादलों की भांति देखना, यह पहला उपाय न्यूरॉन को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो उपाय है, न्यूरॉनों के प्रति जो विरुद्ध गुण है उनको बढ़ाना होता है। जैसे कुशलता को नष्ट करने के लिए कुशलता को नष्ट करने के लिए कुशलता बढ़ाना होता है, कुशलता के विकास करना होता है, उन कुशलता का संरक्षण करना होता है। तो यह जो विरुद्ध भाव को हम जब देखते हैं, विकसित करते हैं, तो निश्चित ही ये जो काम छंद या तृष्णाएं है, द्वेष है, व्यापाद है, वह कम होने में मदद होगी। जैसे कि द्वेष है तो मैत्री भावना विकसित करना, या विचलितता है, चंचलता है तो स्थिरता का ध्यान करना, शांति का ध्यान करना, समाधानी जीवन जीना। और आलस्य है तो जैसे हम योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, हमारे जीवन में सदा जो चैतन्यता का प्रवाह है उसे बरकरार रखने के लिए ये ध्यान से भी हमें ऊर्जाएं मिलती है। और शंकाएं जो है अज्ञानता के कारण निर्माण होती है। अज्ञानता को, ज्ञान को विकसित करना तभी संभव है जागृति से, चित्त की जागृति से हमारे दृष्टिकोण को विकसित करें। जैसा जैसा दृष्टिकोण विकसित होता है तो मिथ्या दृष्टि कम होने लगती है। तो ध्यान हमें इसलिए मदद करता है, चिंतन के द्वारा ही हम हमारे इन विषयों को, इन दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। तो यह जो ध्यान है, ये जो चिंतन है, तो हम जैसे जैसे इन न्यूरॉनों को दूर करते जाएंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा।